बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। कानून की दुनिया में बात करेंगे। हाल ही में अदालतों का जो एक खामोश पैगाम आया है, जो एक पॉलिसी नज़र आती है, जो अदालतों के रिमार्क्स के और उनके फ़ैसला जात से हाल ही में जो एक नज़र चीज़ आ रही है, उसके बारे में बात करेंगे कि किस तरह से अदालतें सियासी मामलात से किनारा कशी करती दिखाई दे रही हैं, इज्तनाब करती दिखाई दे रही हैं, न्यूट्रल्स होने का एक एहसास दे रही हैं। अब पिछले जितने भी केसेस गुजरे हैं, माजी क्या है, माजी करीब में ज़्यादातर हमने देखा है, माजी बाद में भी हम देखें तो अदालतों में इस तरह के केसेस आते रहे हैं। उनके जो फ़ैसले करने से हमारी सियासत पर, हमारी मईशत पर बड़े गहरे असरात मरतब हुए हैं, बाज़ नेगेटिव और बाज़ पॉजिटिव। और फिर अदालतों को तनकीद का सामना करना पड़ा, स्कैंडलाइज हद तक लोगों ने बातें की और मर्ज़ी के बेंच वगैरह की बात की, जुडिशल मर्डर वगैरह की बातें हुई। इस तरह के बहुत सारे वाक़यात हुए, बहुत सारे केसेस आए, बहुत सारे रिज़ल्ट्स आए। अब हुआ यूँ है कि पिछले चंद दिनों में अदालतों में बड़े हाई प्रोफाइल सियासी बेसिस जो मुकदमात थे, जो लगता था कि ये प्योरली सियासत की बेस पर मुकदमा दायर किए गए हैं, वो आए, जिसमें अदालतों ने ये एक तासर दिया, ये अदालतों ने एक खामोश पैगाम दिया कि ये जो आपके सियासी मामलात होते हैं, इनको अदालतों में ना लेके आया करें, इनको अदालतों को इनके अंदर ना लेके जाया करें, ना घसीटा करें अदालतों को, ताकि जो अदालतों का एक मयार है, जो अदालतों की एक इज़्ज़त है, वो अवाम की नज़रों में बहाल रहे। पिछले चंद दिनों में अदालतों में 3 ऐसे केसेस आए हैं, 3 केसेस ऐसे आए हैं जो मैं यहाँ पर बयान कर सकता हूँ और जिससे हमें ये अदालत की खामोश पॉलिसी जो नज़र आती है, जिसकी एहसास होता है, वो वाज़ह हो जाती है। पहला केस था शेख रशीद साहब का। शेख रशीद साहब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पिटीशन फ़ाइल की कि जो वफाकी काबीना है, उसके जो मेंबर्स हैं, जो वज़रा हैं, जो मशीर हैं और जो मावनीन हैं, उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है, आइन के ख़िलाफ़ है। और एक आइनी पिटीशन फ़ाइल की अदालत में, जिसमें अदालत आलिया लाहौर ने शेख रशीद साहब को पहले तो ये भी कहा कि हम आपको जुर्माना भी कर सकते हैं, फिर उस केस को इस हदायत के साथ वापस कर दिया कि पार्लियामेंट में जाएं, ये पार्लियामेंट का मामला है, पार्लियामेंट में जाके इस मामले को हल करवाएं, नुमाइंदगी करें। जो सेकंड केस था वो था ट्रांसजेंडर एक्ट के बारे में। ट्रांसजेंडर एक्ट के बारे में पिटीशन फ़ाइल की JUI की तरफ से। JUI की तरफ से पिटीशन में ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि ये जो कानून है, ट्रांसजेंडर एक्ट है, ये इस्लामी कानून के ख़िलाफ़ है, इसलिए इसको गैर शरई, गैर कानूनी करार दिया जाए। उस केस में भी अदालत ने पहले तो एक बुनियादी नुक्ता, एक क्वेश्चन उठाया कि जब ये कानून पास हुआ था, जब ये एक्ट पास हुआ था 2018 में, तब तो JUI ने इसकी हमायत की थी और अब अदालत में आके चैलेंज कर दिया। उसके बाद फिर हदायत की कि आप पार्लियामेंट में जाएं, सजेशंस दें, अपनी जो आपकी प्रपोज्ड अमेंडमेंट है वो दें, उस पर बहस करें और उसका कानून का हिस्सा बनाएं, जो तरीक़ाकार है। अब जो थर्ड केस आया वो आया PTI के इस्तीफ़ों का केस। PTI के इस्तीफ़ों का केस जब फाइल हुआ कोर्ट में, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर हुई कि स्पीकर को हदायत की जाए कि वो पार्लियामेंट में अरकान को बुलाएं और इस्तीफ़ों पर कार्रवाई करें। इस पर अदालत ने जो केस था उसको मेरिट पर फैसला करने से, बहस सुनने से माजरत की, जिसमें चीफ जस्टिस साहब ने रिमार्क्स दिए कि कोई पिटीशन पार्लियामेंट को नीचा दिखाने वाली पिटीशन नहीं सुनेंगे। और उसके बाद PTI के जो अरकान थे उनको 5 दिन की मोहलत दी और उनको कहा कि आप पार्लियामेंट में वापस जाएं और बयान अल्फी जमा करवाएं और अपनी जो गलती है उसको सुधार लें। उसके बाद फिर रिमार्क्स दिए कि अदालतें सियासी तनाज़ात को हल करने के लिए नहीं हैं। ARY न्यूज़ के मुताबिक अदालत ने ये भी रिमार्क्स दिए कि अदालतें माजी में सियासी अदम इस्तेहकाम का हिस्सा रही हैं, अब इसमें नहीं जाएंगी।